छब्बीस जनवरी 2021 भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से वीरता का सम्मान हो रहा था। नक्सलियों की गोलियों के बीच साथियों की जान बचाने वाले एक पुलिस कांस्टेबल को पुलिस पदक प्रदान किया गया। उस दिन शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि कुछ साल बाद वही नाम एक बिल्कुल अलग वजह से सुर्खियां बनेगा। 5 साल बाद छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर में बारिश भरी रात के दौरान एक नाके पर एक मोटरसाइकिल रोकी गई। सवार से नाम पूछा गया। जवाब सुनते ही पुलिसकर्मी चौंक पड़े। रिकॉर्ड में दर्ज नाम वही था जिसे कभी वीरता के लिए सम्मानित किया गया था, लेकिन इस बार उसके साथ जो बरामद हुआ उसने बहादुरी की उस कहानी को एक रहस्यमयी और सनसनीखेज मोड़ पर ला खड़ा किया। खबर में आपका स्वागत है। सोमवार की रात छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर का बांदे का इलाका, घनघोर बारिश हो रही थी। जंगल की ओर जाने वाली सड़क पर अंधेरा पसरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ आंखें लगातार एक मोटरसाइकिल का इंतजार कर रही थी। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, राज्य स्तरीय फ्लाइंग स्क्वाड, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम को सूचना मिली थी कि मध्य भारत के जंगलों से निकला एक बेहद कीमती और अवैध माल इसी रास्ते से गुजरने वाला है। कुछ देर बाद बारिश को चीरती हुई एक मोटरसाइकिल दिखाई दी। बाइक पर 2 लोग सवार थे और उनके बीच एक बड़ा बोरा रखा था। नाके पर उन्हें रुकने का इशारा किया गया। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि कई दिनों से उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। तलाशी शुरू हुई। जैसे ही बोरा खोला गया, वहां मौजूद अधिकारियों के चेहरे बदल गए। बोरे के भीतर थी 2 बाघों की खालें। दोनों आरोपियों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। उनकी पहचान हुई बाबूराव राजू मडावी और बियेश्वर विष्णु गेडाम। लेकिन असली हैरानी तब शुरू हुई जब बियेश्वर विष्णु गेडाम का नाम सिस्टम में चेक किया गया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह महाराष्ट्र पुलिस का कांस्टेबल था और पुलिस की खुफिया शाखा में तैनात था। जांच आगे बढ़ी तो एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। यही बियेश्वर विष्णु गेडाम वही पुलिस कांस्टेबल था जिसे वर्ष 2021 में वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया था। वही गेडाम जिसे कभी गोलियों की बारिश के बीच साथियों की जान बचाने वाले बहादुर जवान के रूप में देश ने सम्मानित किया था। सोमवार को बारिश के बीच अब बाघों की खाल के साथ पकड़ा गया था। दूसरा आरोपी बाबूराव राजू मडावी होमगार्ड का सिपाही है। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि 3 अप्रैल 2018 को गढ़चिरौली के बिनागुंडा फोदेवाड़ा के घने जंगलों में पुलिस को सूचना मिली थी कि 20 से 25 सशस्त्र नक्सली किसी बड़ी वारदात की तैयारी में हैं। C60 कमांडो और स्थानीय पुलिस की टीमें जंगल में सर्च ऑपरेशन के लिए उतरी। कुछ ही देर में नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। चारों ओर से गोलियां बरसने लगी। पुलिस की एक टीम फंस गई। हालात ऐसे थे कि बच निकलना लगभग असंभव दिखाई दे रहा था। उसी मुठभेड़ में बियेश्वर विष्णु गेडाम ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों और साथियों के साथ असाधारण साहस दिखाया। दस्तावेजों के अनुसार उसने जान की परवाह किए बिना फंसे जवानों को निकालने और जवाबी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इस अभियान में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, लेकिन कई जवानों की जान बचाई जा सकी। इसी वीरता के लिए गेडाम समेत कई पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। यानी एक तरफ वह तस्वीर थी जिसमें एक बहादुर पुलिसकर्मी देश के सर्वोच्च पुलिस सम्मानों में से एक प्राप्त कर रहा था। दूसरी तरफ आज की तस्वीर है जिसमें वही पुलिसकर्मी बाघों की खाल लेकर सीमा पार करते हुए गिरफ्तार किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
पूछताछ के बाद जांच टीम महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अहेरी स्थित गेडाम के घर पहुंची। वहां तलाशी ली गई। अधिकारियों का दावा है कि घर से पेंगोलिन के शल्क भी बरामद हुए। पेंगोलिन दुनिया के सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले वन्यजीवों में गिना जाता है और भारत में ये अनुसूची 1 के तहत सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्राप्त प्रजाति है। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या मामला केवल 2 बाघों की खाल तक सीमित है या फिर इसके पीछे कई राज्यों में फैला कोई बड़ा वन्यजीव तस्करी नेटवर्क सक्रिय है। जांच एजेंसियों की शुरुआती आशंका है कि बरामद दोनों खालें इंद्रावती टाइगर रिजर्व और अबूझ माड़ के विशाल वन क्षेत्र से जुड़े परिदृश्य में मारे गए बाघों की हो सकती है। यदि ये आशंका सही साबित होती है तो ये केवल वन्यजीव अपराध नहीं रहेगा बल्कि मध्य भारत के सबसे संवेदनशील टाइगर कॉरिडोर में सक्रिय एक संगठित तस्करी नेटवर्क का संकेत भी होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पहली खेप थी या फिर ये सिर्फ वह खेप थी जो पकड़ ली गई। जांच एजेंसियां अब इस संभावना की पड़ताल कर रही हैं कि इन खालों का खरीदार कौन था, इन्हें कहां पहुंचाया जाना था और इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं। वन्यजीव अपराधों में अक्सर शिकारी, स्थानीय संपर्क, परिवहन करने वाले, बिचौलिए और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों तक फैली लंबी श्रृंखला होती है। इसलिए अधिकारियों का मानना है कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी शायद इस कहानी की शुरुआत भर है। इस पूरे मामले का सबसे विचलित करने वाला पहलू ये है कि आरोपी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि कानून लागू करने वाली एजेंसी का सदस्य है। यदि जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो ये सवाल भी उठेगा कि क्या उसकी नौकरी, जंगलों की भौगोलिक जानकारी और स्थानीय नेटवर्क तक पहुंच का इस्तेमाल इस कथित अवैध कारोबार में किया गया या फिर वह केवल एक कड़ी था। इन सवालों के जवाब अभी जांच के दायरे में हैं। बारिश वाली उस रात जब वन विभाग की टीम ने सड़क किनारे उस मोटरसाइकिल को रोका था तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक बोरे से निकली 2 बाघों की खालें सीधे राष्ट्रपति के वीरता पदक तक पहुंचने वाली कहानी को कटघरे में खड़ा कर देंगी। एक तरफ सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज बहादुरी का इतिहास है, दूसरी तरफ वन्यजीव तस्करी के गंभीर आरोप। इन दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 5 साल की है, लेकिन ये दूरी इतनी लंबी है कि उसने कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल बिएश्वर विष्णु गेडाम और दूसरे आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसियां तस्करी के पूरे नेटवर्क, संभावित खरीदारों और अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी है। सोमवार को भानु प्रतापपुर में हुई ये गिरफ्तारी अब केवल 2 बाघों की खाल की बरामदगी का मामला नहीं रह गई है। ये उस सवाल की जांच भी बन गई है कि क्या कभी वीरता के लिए सम्मानित किया गया एक पुलिसकर्मी वास्तव में मध्य भारत के सबसे बड़े वन्यजीव तस्करी नेटवर्कों में से किसी का हिस्सा बन गया था या इस कहानी में अभी कई परतें खुलना बाकी हैं। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।